देखिए, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस की कट ऑफ अभी लगातार आ रहे हैं सीयूटी यूजी वाले बच्चों के। अफिलिएटेड कॉलेज के एडमिशन्स पे पूरी सीरीज में चला रहा हूँ कि किस किस कॉलेज की मतलब ट्रेन हमारी चलेगी। पहले सीएमपी जाएगी, फिर आईएसडीसी जाएगी, ईसीसी जाते जाते फिर अलग अलग कॉलेज जाएगी। पहले मेन कैंपस से बात करते हैं, पूरे दिन भर की खबर बताते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के मेन कैंपस में सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो बेहतर है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता है ना। तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए तो बेहतर रहेगा। वहाँ पे लगातार नोटिस हम पोस्ट करते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी मेन कैंपस की बीए की दूसरी कट ऑफ आई है, यूआर कैटेगरी की। बीएससी बायो की भी कट ऑफ आई है, बीए की भी कट ऑफ, बीएससी मैथ्स की भी कट ऑफ आई है, बीकॉम की भी कट ऑफ आ रही है, बीएलएलबी की भी कट ऑफ आ रही है। अब बात ये करते हैं हम, अफिलिएटेड कॉलेज के एडमिशन सब स्टार्ट हो चुके हैं, कैंपस की कट ऑफ लगातार आ रही है। अफिलिएटेड कॉलेज में सीएमपी डिग्री कॉलेज की पहली कट ऑफ जारी हो गई है, बीएलएलबी की, बीकॉम की, बीसीए की। अभी बीए और बीएससी की कट ऑफ नहीं आई है क्योंकि यहाँ पर अभी दूसरा राउंड ही चल रहा है मेन कैंपस में, तो वो थोड़ा लेट निकालेंगे क्योंकि मेन कैंपस में जब तक कैटेगरी वाली भी सीटें फुल नहीं हो जाती हैं तब तक निकालेंगे नहीं कट ऑफ, क्योंकि पहली प्रायोरिटी बच्चों की मेन कैंपस रहती है। तो अभी 4 ही विषय के कट ऑफ सीएमपी में निकल रहे हैं और वो एडमिशन्स मेन कैंपस में अमूमन फुल है, यानी यूआर कैटेगरी में बहुत चांस नहीं है बीएलएलबी में। तो आप लोग वहाँ पे शिफ्ट होते रहिए, अभी और कट ऑफ गिरेगी। अभी आईएसडीसी की भी कट ऑफ आनी है, तो अभी परेशान नहीं होना है। कट ऑफ हाई रहती है अमूमन, लेकिन जब बच्चे एडमिशन लें तो धीरे धीरे कट ऑफ नीचे डाउन होती है, तो अभी परेशान नहीं होना है। सीएमपी डिग्री कॉलेज का जो एडमिशन है वो सीएमपी के पोर्टल पे हो रहा है। आपको सीएमपी डिग्री कॉलेज के पोर्टल पे जाना है। सबसे पहले अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना है, वहाँ पे सारा प्रोसेस लिखा गया है। इसके बाद 300 रुपया की फीस कटेगी ना, 300 की फीस कटेगी रजिस्ट्रेशन की वहाँ पे। उसके बाद फिर आप अपनी काउंसलिंग को करवाएंगे। रात का प्रोसेस है पूरा, 12 बजे के बाद कुछ होता नहीं है वहाँ पे, तो आप लोग अवेयर रहिएगा, जल्दी से इसको करवा लीजिएगा। डेली डेली कट ऑफ आती है, जैसे आज कट ऑफ आई है, जैसे वीडियो में बना रहा हूँ तो 3 तारीख की कट ऑफ है, यानी कि 12 बजे रात को 3 बजे से आप एक्टिव हो जाइएगा। 3 तारीख को 12 बजे दिन तक काम करिएगा। वहाँ पे सारी चीज़ें उसके पोर्टल पे लिखी गई हैं, तो वहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन अलॉट करना होगा, सारी चीज़ें आपको अलॉट करनी होगी। इस बार जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने यहाँ से बना के भेजे हैं। कॉलेज में अलग कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा, जो यूनिवर्सिटी का कॉम्बिनेशन है वही आपको कॉलेज में भी कॉम्बिनेशन रखना होगा, इस साफ तौर पे लिखा गया है। क्लियर? तो वहाँ पे डेली डेली एडमिशन होगा। अभी बीए की कट ऑफ, बीएससी के कट ऑफ बाद में आएंगे। ये सीएमपी की बात होगी, समझ में आएगा नहीं आया? आ गया होगा। चलो, इसके बाद सीएमपी डिग्री कॉलेज में जब आप एडमिशन होगी तो ऑफलाइन वेरिफिकेशन की डेट नीचे दी गई होगी, तो आपको वैसे वैसे कॉलेज में उपस्थित होकर वेरिफिकेशन भी करवाना है। क्लियर? ईश्वर सिन्हा डिग्री कॉलेज की बात करते हैं। आईएसडीसी की कट ऑफ अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये भी मंडे को कट ऑफ जारी कर देंगे। संडे को कर दें या मंडे को कर दें, इनकी भी कट ऑफ आना स्टार्ट हो जाएगी। और इनकी भी कट ऑफ हो सकता है बीए की और बीएससी की रुक जाओ और बीएलएलबी की आ जाए, बीकॉम की आ जाए, जो भी करेंगे तो उसकी भी कट ऑफ आईएसडीसी के पोर्टल पर आएगी। बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे सब हम पोस्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो आईएसडीसी में भी जिनको एडमिशन लेना है वो आईएसडीसी के पोर्टल पे जाकर के पूरा अपना प्रोसेस करेंगे, आईएसडीसी की वेबसाइट पे। समझ रहे हो ना, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन है उसके अलग अलग वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, तो उसकी जब कट ऑफ आएगी तो मैं आपको बताऊंगा ही। क्लियर? अब गाड़ी हमारी चली ईसीसी की तरफ। एविन क्रिश्चियन कॉलेज में थोड़ा सा मामला मेरा दरअसल ये रहता है कि पिछली बार हमने प्रोटेस्ट वहाँ पे किया था, तो प्रोटेस्ट हमने बच्चों को प्रमोट करवाने के लिए लिया था, क्योंकि ईसीसी ऑटोनॉमस कॉलेज है कॉन्स्टिट्यूएंट, लेकिन वहाँ का एकेडमिक ऑटोनॉमी है, वो अपना अलग ही लेवल का रूल बनाते रहते हैं भाई। अलग अलग लेवल के वहाँ प्रोफेसर हैं, वो अपना रूल ही अलग बनाएंगे, बच्चों को 6 महीने में 1 साल के लिए फेल कर देंगे। इस बार ऐसा करेंगे तो मैं फिर से आऊँगा ईसीसी, तो वहाँ एडमिशन लेने पहले सोच समझ लेना, तब जाके वहाँ एडमिशन। बाद में मुझे मत करिए ना कि अभिनव द्विवेदी ने ईसीसी का अच्छा रिव्यू दिया था, तब वहाँ मैंने एडमिशन लिया था, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने कॉलेज हैं मेन कैंपस से सब चलते हैं, गवर्न होते हैं, लेकिन ईसीसी वाले अलग ही धारम रहते हैं। वहाँ के प्रोफेसर स्विट्जरलैंड से आए हैं, वगांडा के वंशज है, मुझे ऐसा लग रहा है। जो परीक्षा में कमेटी में है वो उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी उनको मैंने सही भी कर दिया था। तो ईसीसी का प्रोसेस अभी नॉन सीयूटी का स्टार्ट है, मंडे ट्यूसडे से भी उसकी भी कट ऑफ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अपने रिस्क पे वहाँ एडमिशन लीजिएगा, पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे तो वहाँ चले जाइएगा, अगर नहीं होंगे तो आप कम से कम यहाँ आस पास ही रहिएगा, तो अपने हिसाब से रहिएगा। तो उसकी भी जब कट ऑफ आएगी तो बता दूंगा। उसका जो एडमिशन है वो भी ईसीसी के पोर्टल पे होगा। वहाँ पे आपके पास मेल, देखो सुनो, ये बात बहुत ज़्यादा पता नहीं है। एविन क्रिश्चियन कॉलेज में जिन बच्चों का एडमिशन होता है वो शॉर्टलिस्ट का मेल भेजते हैं कि यू आर शॉर्टलिस्टेड इन एविन क्रिश्चियन कॉलेज, तो बहुत खुश हो जाते हो, मेरे पास मेल आया है यूनिवर्सिटी से, मैं शॉर्टलिस्ट हो गया हूँ। तो भाई ईसीसी वाले सबको भेजते हैं,
तुमको नहीं भेजते भैया, सबको भेजते हैं, 0 नंबर वाले को भी भेजते हैं, समझ रहे हो ना। तो लेना होगा लेना, नहीं लेना होगा तो फिर स्किप कर देना। तो ईसीसी का भी प्रोसेस जब होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। एडीसी आ जाते हैं। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में ऑफलाइन एडमिशन होता है, आपको कॉलेज आके विजिट करना पड़ेगा। अभी इसकी भी कट ऑफ नहीं आई है, तो भी आपको वेट करना है। एसपीएम की भी कट ऑफ अभी नहीं आई है, तो उसके लिए भी आपको वेट करना है। 5 कॉलेज मैंने आपको क्वाड बता दिया। एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज में बीए एलएलबी की पहली मेरिट लिस्ट आ गई है। वो मेरिट लिस्ट हमारी टेलीग्राम पे पोस्ट है, वहां से आप देख लीजिए। बाकी कॉलेज से आपको सूचना मिल रही होगी, ठीक है ना। तो मेरिट लिस्ट बीएलएलबी की आ गई है। बीए का एडमिशन बीएससी बायो, बीएससी मैथ और बीकॉम का एडमिशन एसएस खन्ना में अभी चल रहा है। तो वहां पे जाके डायरेक्ट आपको ऑफलाइन फॉर्म लेना पड़ेगा। फॉर्म लीजिए, आपको डेट दी जाएगी, फिर आप उस दिन आपकी काउंसलिंग करवाइए, अपनी फीस पेमेंट करके आप एडमिशन लीजिए एसएस खन्ना में। आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में भी बीएलएलबी की पहली मेरिट लिस्ट जारी हो गई है आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में। तो जिन भी लड़कियों को एडमिशन लेना है वो कॉलेज विजिट करें और कॉलेज में जाके अपना एडमिशन लें। बीएलएलबी मिलता नहीं है, बहुत सौभाग्यशाली है आपके, आपको बीएलएलबी मिल रहा है, ले लो एडमिशन आराम से, वरना भटकोगे तो नहीं मिलेगा कहीं। तो ये बात हो गई। लड़के इसमें दुर्भाग्यशाली है क्योंकि वो बेचारे आईएसडीसी, सीएमपी और मेन कैंपस से ही रह पाते हैं। बाकी लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज खुले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बात मैंने कर ली। तो वहाँ पे एडमिशन ले लो, बीए और बीकॉम का एडमिशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन। आप लोग वहाँ से फॉर्म ले लीजिए, ऑनलाइन आप लोग फॉर्म भरिए आर्य कन्या में। अब कहाँ का मामला बच्चा, जगत तारण डिग्री कॉलेज। जगत तारण डिग्री कॉलेज की जिस भी लड़की को जगत तारण में एडमिशन लेना है, वो सारी लड़कियां जगत तारण के पोर्टल पे जाकर के पहले रजिस्ट्रेशन करेंगी। उसके बाद उनकी फिर कट ऑफ जारी होगी, है ना। तो वहाँ का प्रोसेस शुरू हो गया है। 31 तक का टाइम था, अब डेट बढ़ाएंगे 31 के बाद। तो वहाँ पे जाके आपको पहले पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको कट ऑफ वाइज बुलाएंगे आपको। तो ये जगत तारण का प्रोसेस है, ये भी शुरू हो चुका है, कट ऑफ अभी नहीं आएंगे। आरटीएमएम आपके पास एक बस्ता है, राजर्षि टंडन महिला महाविद्यालय। तो यहाँ का भी प्रोसेस जब शुरू होगा तो मैं बता दूंगा। ये तो सबसे लास्ट ऑप्शन आपके लिए है। तो ये सब पूरा कॉलेज का मैंने टूर करवा दिया आपको। खुश हुए कि नहीं हुए, सारा प्रोसेस जान के खुश हुए कि नहीं, ये बताओ। बाकी जिसका कुछ भी न समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो। बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से जुड़े रहोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद आपको व्हाट्सएप पे भी जोड़ेंगे बाद में, आपका एडमिशन हो जाने के बाद। मैं भी बहुत चालाक हूँ आपसे ज़्यादा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।